Hello everyone, Jai Mahakal. Welcome back to my channel. So let's continue with the sentences which are based on alphabet D. So हमारा पहला word आता है that is decade. Decade का मतलब होता है 10 वर्षों का समय and the sentence is she met her family after a decade. मतलब वो अपनी फैमिली से 10 वर्षों के बाद मिली. देन वी हैव डान. डान का मतलब होता है भोर, है ना. वी शुड ऑफर प्रेयर एट डान. हमेशा हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए. ऑफर प्रेयर मतलब होता है पूजा करना. देन वी हैव डस्क. डस्क मतलब होता है गोधूली बेला, तो इवनिंग का टाइम. आई सॉ द मून राइजिंग इन द स्काई विथ न्यूमरस स्टार्स. मैंने चंद्रोदय होते हुए देखा डस्क के समय एंड उस वक्त आसमान में बहुत सारे सितारे थे. तो आई सॉ अ मून राइजिंग एट डस्क विथ न्यूमरस स्टार्स. नेक्स्ट आपका आता है 3D, जो हम देख चुके हैं पहले भी. 3D हमने स्ट्रेंथ में देखा था, जो दैट इज बेस्ड ऑन डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन. डेडिकेशन दैट इज भगवान के प्रति कार्य के प्रति समर्पण. शी इज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड एम्प्लॉय इन द कंपनी. कंपनी में वो सबसे ज़्यादा एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय है. देन वी हैव डिवोशन. डिवोशन होता है भगवान के प्रति समर्पण. आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा. आई हैव कंप्लीट डिवोशन इन महाकाल. सो मैं भगवान शिव की जो डिवोटी हूँ, मतलब उनके प्रति समर्पित हूँ, और मेरा जो पूरा समर्पण है, मेरा जो पूरा डिवोशन है, वो महाकाल के प्रति है. देन वी हैव डेटर्मिनेशन. डेटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय. वन मस्ट हैव द डेटर्मिनेशन टू अकम्प्लिश द टास्क. एक व्यक्ति के अंदर हमेशा अपने कार्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए. If you want to succeed in life, be determined. For determination helps you to accomplish the task. अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो दृढ़ निश्चयी रहिए, क्योंकि दृढ़ निश्चयता जो होती है वो आपको मदद करती है कि आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकें, यानी उसे सफल बना सकें. Let's continue with the sentences which are based on alphabet D with new vocabulary. तो हमारा पहला जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज डिलाइटफुल. डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदमय, जो चीज़ आपको आनंद देती है. तो शी इज़ अ डिलाइटफुल स्टूडेंट इन द क्लास. मतलब एक अच्छा स्टूडेंट है, उसको देख के खुशी होती है आपको, है ना. ट्राई टू बी डिलाइटफुल इन लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन योर वर्क. खुश रहिए ताकि आप अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे सकें. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है ड्रिजल. ड्रिजल का मतलब होता है बूंदा बांदी. तो बूंदाबांदी के लिए हम कह सकते हैं कि इट वॉज ड्रिजलिंग इन नाइट विद थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग. मतलब रात को बूंदाबांदी हो रही थी और साथ में बहुत ही तेज आंधी तूफान था और साथ में बिजली कड़क रही थी. आंधी तूफान इज थंडर स्टॉर्म एंड बिजली का कड़कना दैट इज लाइटनिंग. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है डेस्परेटली. डेस्परेटली का मतलब होता है उत्सुक होना, है ना. She was so desperate to know about her fiancé. वो अपने fiancé के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी. She was so desperately waiting for a result. है ना. Curiously है जो हमने word पढ़ा था, उसी का synonym है desperately. अपने रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वेट कर रही थी. Then we have deliberately. Deliberately का मतलब होता है जानबूझ करके किया गया कार्य. The company deliberately established a new office in that region to target new clients. तो कंपनी ने जानबूझ करके उस एरिया में, उस रीजन में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करा, जिससे कि वो अपने न्यू क्लाइंट्स को टारगेट कर सके, उन्हें नए क्लाइंट्स मिल सके. तो दैट इज डेलिबरेटली. अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज डिम्योर. डिम्योर का मतलब होता है बैशफुल. बैशफुल मतलब शर्मीला. तो हम इसके लिए बोल सकते हैं Don't be demure, come and sit with us. मतलब शर्मा मत, हमारे साथ आकर बैठो. She is quite demure to attend the people. मतलब वो इतनी ज़्यादा शर्मीली है कि वो लोगों को
अटेंड नहीं कर पाती है, मतलब वो बहुत संकोची है, हिचकिचाहट है उसमें. So these are your few vocab words which are based on alphabet D along with the sentences. So keep on revising to master your skills. See you with some more vocabulary words starting with alphabet E in the next session. Till then, bye.